तो सो जय हिंद। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपकी उंगलियां जितना फोन से दूर रहेंगी आप उतने ही कंसेप्ट के पास पहुंचेंगे या पहुंचेंगी। तो शुरू करते हैं आज का बेसिक क्लास नंबर 4 इंग्लिश ग्रामर का। देखो आज हम लोग क्या पढ़े हैं, टेंस में हम लोग सभी टेंस में बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेंस में जो बेसिक चीजें है आने वाला जो समय पे काम करेगा। तो आज टेंस में देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहला इज। इज मतलब है, देखो इज मतलब है से क्या पता है, प्रेजेंट टेंस पता चल रहा है ना। है मैं यहाँ पर हूँ या है मैं घर जाऊंगा, यानी प्रेजेंट टेंस में जाऊंगा तो फ्यूचर टेंस है। देखो इज क्या बोल रहा है, इज मतलब है। सिर्फ इस मीनिंग से सुन जाते हो पहले। देखो ये मतलब वह बताएं सब कुछ एक इज क्या बता रहा है, टेंस को बता रहा है। ए क्या है, आर्टिकल है। वाई क्या है, नाउन। नाउन का काम कर रहा है ना, वह एक लड़का है। ही इज अ बॉय। है आ गया ना, है यूज हो रहा है, वह एक लड़का है। देखो सेकेंड, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज क्या बता रहा है, हमें टेंस बता रहा है। टेंस बता रहा है ना। माई हम बताए थे ना, माई क्या कर रहा है, माई पोजीशन का काम कर रहा है, माई अधिकार जमाने का कार्य कर रहा है। माई बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो क्या हुआ, यह बुक मेरी है। ऐसे और सेंटेंस देख सकते हैं। यह ही मतलब इज किसके लिए यूज करेंगे, एक वचन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिंगुलर के लिए। किसके लिए, सिंगुलर। इस चीज के लिए यूज करेंगे हम लोग, सिंगुलर सेंटेंस के लिए जहां पर एक लोग होंगे। ये ठीक, अगर होंगे वे लोग तो हम लोग इज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इज क्या है, सिंगुलर हो गया। वे लोग बोल दिए तो सिंगुलर हो जाएगा, तो इसका यूज करेंगे आर का। ठीक, नेक्स्ट देखो एम मतलब हूं। ये अभी क्या चला है, प्रेजेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं। टेंस का बेसिक है, किसका बेसिक है, टेंस का। देखो एम मतलब हूं। ये देखो एम सिर्फ किसके लिए होता है, आई के साथ। आई के साथ क्या यूज होता है, एम। आई एम स्टूडेंट। देखो क्या है, आई एम और स्टूडेंट, मैं क्या हूँ, विद्यार्थी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट। देखो आई क्या कर रहा है, सब्जेक्ट। क्या कर रहा है, सब्जेक्ट। एम हेल्पिंग वर्ब का कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब। ए क्या है, आर्टिकल है। स्टूडेंट क्या बनना है, ऑब्जेक्ट बनना है। क्या बनना है, ऑब्जेक्ट। तो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम गोइंग टू महाराष्ट्र। आ रहा है ना, मैं कहा जा रहा हूँ, महाराष्ट्र। लेकिन ये कहाँ बात हो रहा है, फ्यूचर का बात हो रहा है। देखो आई एम अ हैप्पी, मैं क्या हूँ, खुश हूँ। आई किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। एम क्या बता रहा है, टेंस बता रहा है। टेंस हैप्पी मतलब खुश। हैप्पी मतलब खुश। मैं खुश हूँ, यानी ये काम क्या है, जारी है। एक ऐसा इमोशन है ना, खुशी होना क्या है, इमोशन है। इसे हम लोग देख सकते हैं ना, सुन सकते हैं ना, हम एहसास करते हैं। सिर्फ से हम क्या कर सकते हैं, एहसास करते हैं। खुशी हम देखें कभी कि वो इतना खुश है, मतलब खुश है, उसको हम देख नहीं सकते ना, खुशी को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मतलब क्या है, आर मतलब है या हो। आर भी इसके लिए यूज करेंगे हम लोग। जो देखो सिंगुलर के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, इज। अगर सिंगुलर होगा तो आर, आई के साथ एम। सिंगुलर होगा तो इज, अगर आई के साथ एम। अगर सिंगुलर होगा तो आर। अब देखो आर है या हो। देखो इसके लिए उपयोग किसके लिए करेंगे, उपयोग करेंगे बहुवचन यू के साथ। यू के साथ देखो, यू मतलब क्या होता है, तुम क्या है, बहुवचन है। देखो दे क्या है, दे भी बहुवचन है, सिंगुलर है। देखो यू आर माई फ्रेंड, तुम क्या हो, मेरे दोस्त हो। यू क्या कर रहा है, सब्जेक्ट। आर क्या बता रहा है, टेंस को बता रहा है। माई क्या बता रहा है,
अधिकार जमा रहा है। पोजीशन बता रहा है। फ्रेंड, फ्रेंड किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो यू आर माई फ्रेंड, तुम क्या हो? मेरे दोस्त हो। माई क्या बता रहा है? अधिकार जमा रहा है। माई किसका कार्य कर रहा है? अधिकार जमाने का। तुम मेरे दोस्त हो। मेरे बोला यानी कोई निश्चित लड़का है, उसको बोला है तुम मेरे दोस्त हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे। दे कैसा है? सिंगुलर की सिंगुलर? सिंगुलर। इसके लिए क्या यूज किए हम लोग? हैप्पी मतलब खुशी। वे खुश हैं, खुशी नहीं है। वे क्या है? खुश है। देखो, दे किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। आज क्या बता रहा है? टेंस। आज क्या बता रहा है? टेंस। पी क्या रहा है? ऑब्जेक्ट। वे क्या है? खुश हैं। वे बाजार जा रहे हैं। सिंगुलर हुआ। वे घर जा रहे हैं। सिंगुलर हुआ। वे नहाने जा रहे हैं। सिंगुलर हुआ। वे कहीं पर वे को यूज कर लो। फिर तुम, देखो तुम कहाँ जा रहे हो? सिंगुलर हुआ। तुम कहाँ जाओगे? ये भी सिंगुलर होगा, लेकिन किसमें होगा? फ्यूचर में। किसमें यूज होगा? फ्यूचर में। तुम कब जाओगे? देखो, आज किसके लिए हम लोग यूज कर रहे थे? सिंगुलर के लिए। इज किसके लिए? सिंगुलर के लिए। और एम किसके लिए? आई के साथ। एम किसके साथ? आई के साथ। देखो ये क्या है? एक दूसरे से जोड़ी पा रही है। क्या है? जोड़ी पा रही, यानी दोनों एक दूसरे से क्या है? लगाव रखते हैं। आई के साथ क्या यूज होगा? एम। नेक्स्ट, वाज। अगर हम लोग वाज और वेयर में चल जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? किस टेंस में? पास्ट में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? पास्ट में। इज, एम और आर है तो किसमें हम लोग? प्रेजेंट टेंस में। अगर वाज और वर में हम लोग जाते हैं तो पास्ट में। पास्ट मतलब क्या होता है? भूतकाल। पास्ट मतलब भूतकाल। देखो भूतकाल में देखो, लेकिन 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 अगर वाज आता है, क्या आता है? वाज किसके लिए यूज करें हम लोग? सिंगुलर के लिए। सिंगुलर मतलब एक वचन के लिए हम क्या यूज करेंगे? वाज। किसके लिए यूज करेंगे? सिंगुलर के लिए। सिंगुलर के लिए। देखो सिंगुलर में क्या है? ही। ये क्या है? सिंगुलर है। इसका कार्य कर रहा है सब्जेक्ट बनने का। वाज क्या है? किसको बता रहा है? ये हमें क्या बता रहा है? टेंस बता रहा है। टेंस बता रहा है। एक होम। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर देखना। ये किसके लिए यूज करते हैं? कोई पॉइंट ऑफ जगह हो या कोई पॉइंट ऑफ स्थान हो, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एट। कोई पॉइंट ऑफ जगह यानी कोई निश्चित जगह, जिसके लिए हम बताए थे पिछले क्लास में, एट यूज करेंगे अगर निश्चित जगह है तो। एट होम, वह घर पर है। देखो ही वाज एट होम। वाज कहाँ जा रहा है? पास्ट में ले जा रहा है। वह घर पर था। हमारे बोलिए सी। सी क्या है? सिंगुलर है, लेकिन किसको बता रहा है? गर्ल को, यानी फीमेल को बता रहा है। किसको बता रहा है? फीमेल को। वाज क्या बता रहा है? टेंस बता रहा है। वाज क्या बता रहा है? टेंस। हैप्पी। अब देखो, अभी तो हम ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, चलो ये किसका कार्य कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। वह खुश थी। वह खुश थे भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा? जब यहाँ सिंगुलर हो जाएगा तो थे हो जाएगा, लेकिन सिंगुलर है तो थी। दे वाज हैप्पी। अगर देखो दे लगा तो वह खुश थे। इसमें मेल और फीमेल दोनों यूज हो जा रहे हैं। थे, इसमें पता नहीं चल रहा है कि लड़के हैं कि लड़कियां हैं। अगर बोले ही, अगर यहाँ पर ही वाज हैप्पी, वह खुश था, यानी क्या पता चल रहा है? तो वह क्या है? लड़का है, मेल है। वाज किसके लिए यूज करेंगे? किसमें? टेंस में, पास्ट में। किसमें एंट्री मारेंगे तो यूज करेंगे? पास्ट में। नहीं समझ में आया ना? वाज क्या यूज करेंगे? वेयर। वेयर किसके लिए यूज करेंगे? सिंगुलर के लिए। सिंगुलर मतलब बहुवचन। सिंगुलर मतलब बहुवचन। बहुवचन के लिए हम क्या यूज करेंगे? वर। लेकिन बहुवचन में देखो यहाँ पे लिखे हैं थे या थी, ये भी पढ़ लेना।
भूतकाल में बहुवचन के साथ क्या यूज होगा? वाज। दे मतलब वे। वर क्या है? किससे क्या बता रहा है? हमें टेंस बता रहा है। क्या बता रहा है? टेंस बता रहा है। रेडी मतलब तैयार होना। क्या हुआ? तैयार। वे तैयार थे। पांच में चला है ना, अब वे तैयार हैं तो आर लग जाएगा। वे तैयार रहेंगे तो वी लग जाएगा। दी वेयर रेडी, वे तैयार थे। देखो सिंगुलर आ गया ना, भूतकाल क्या गया? सिंगुलर। दे किसके यूज करेंगे हम लोग? सिंगुलर के लिए। तो देखो वी मतलब क्या होगा? हम। वी मतलब हम। एक क्या बता रहा है? हमें टेंस बता रहा है। टेंस बता रहा है। हैप्पी मतलब खुश। वे क्या थे? खुश थे। वे सिंगुलर हो गया। सिंगुलर के क्या इसके हम लोग वर। हैप्पी वे क्या थे? खुश थे। देखो अगर वाज और वेयर आ रहा है तो कहां पर हम जा रहे हैं? पास्ट में। अगर एम आ रहा है तो प्रेजेंट में। अगर नेक्स्ट में विल सेल आएगा तो फ्यूचर में। इस तरह हम लोग क्या करेंगे? एंट्री मार रहेंगे। नेक्स्ट क्या हो गया? है ये मतलब पास है, चुका है। नहीं कहते उसके पास घड़ी है, उसके पास घर है, उसके पास बंगले हैं, उसके पास अनगिनत पैसा है। कहते हैं ना लोग ना, उसके पास पैसा इतना है कि उड़ाने में सोचता नहीं है। तो देखो किसी के पास होना या काम को पूरा होना। किसी के पास यानी पास मतलब कोई चीज है। देखो एग्जाम्पल से बेस्ट समझ जाएगा। आई मतलब मैं, है मतलब पास, ये मतलब एक, बुक मतलब किताब। मेरे पास एक किताब है। आई हैव ए बुक, मेरे पास किताब है। सी मतलब देखो हम बोले ना, सी मतलब वो अभी होता है, लेकिन हम लोग उसने भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उसने। सी मतलब उसने या वह। सी मतलब सी क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है। सी सिंगुलर है कि सिंगुलर है? सी सिंगुलर है कि सिंगुलर है? सिंगुलर है। किसमें यूज करते हैं? सिंगुलर में। है जब दोनों एक जगह गया है, किसके में यूज करेंगे? सिंगुलर में। फिनिश मतलब क्या होगा? समा। फिनिश मतलब समा। और मतलब अपना। वर्क मतलब काम। तो उसने अपना काम क्या कर लिया था? पूरा कर लिया है। क्या पास है या चुका है? उसने अपने कार्य क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है। यहाँ पर क्या बोला था कि मेरे पास एक किताब है। जैसे अब सेंटेंस देखो है किसके लिए हम यूज करेंगे? सिंगुलर के लिए। है किसके लिए? सिंगुलर के लिए। देखो सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर मतलब बहुवचन। है सिंगुलर के लिए, सॉरी है सिंगुलर के लिए, है सिंगुलर के लिए। पास है, चुका है। उसके पास अनगिनत क्या पैसे हैं। उसके इसके मतलब क्या यूज करेंगे? ही यूज कर सकते हैं। उसके ही है यूज करेंगे ना, सॉरी है यूज करेंगे ना, सिंगुलर है ना। तो मनी, ए मनी। अनगिनत यानी एनफ, अत्यधिक। इनफ यानी अत्यधिक। मनी मतलब पैसे। उसके पास क्या है? अनगिनत पैसे हैं। नहीं है। अगर हम लोग हाइड यूज करते हैं कहाँ जाएंगे? पास्ट में। यानी उसके पास एक घर था। देखो पास्ट में क्या है ना, उसके पास एक घर था। लेकिन देखो यहाँ पर ध्यान रखो, उसके पास एक घर है और है यूज हो रहा है तो है, यानी उसके पास वो चीज स्थिति में है, प्रस्तुत है, वहां पर उसके पास है। लेकिन अगर हम लोग हाइड चल जाते हैं तो कहाँ जाएंगे? सीधे कहाँ जा रहे हैं?
पास्ट में। उसके पास एक घर था, वह कार्य कर उसके पास एक घड़ी है। ये भी हो जाएगा ना। तो देखो आई मतलब मैं, है क्या बता रहा है, टेंस बता रहा है, लेकिन कहाँ बचा रहा है, पास्ट में लेकर जा रहा है। ये मतलब एक, पेन मतलब कलम या पेन। मेरे पास एक पेन था, है नहीं यूज करते है ना, है नहीं यूज करेंगे। अगर यहाँ पर मान लो है हो जाएगा तो है, मेरे पास एक पेन है। अगर यहाँ पर वाह यूज हो जाएगा तो मेरे पास एक पेन था। अगर वर यूज जाएगा, वर यूज क्या है मतलब अगर वेयर यूज करना है तो हमें क्या करना है, सिंगुलर क्या करेंगे, सिंगुलर को हम लोग सिंगुलर में चेंज करेंगे। अगर हम लोग सिंगुलर यहाँ पर करेंगे तो हम क्या यूज कर सकते हैं, वर। समझ में आया ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये मतलब वह या उसने, हैड मतलब था, हैड मतलब था या है या चुका है। तो उसके बाद फिनिश द वर्क, वह कार्य को क्या कर चुका है, फिनिश कर चुका है, यानी पूरा कर चुका था, यानी चुका कर लिया है। कर लिया था। देखो फिर से बोलो, रिवीजन मारो। हाइट कहाँ पर जा रहा है, पास्ट में। हाइट कहाँ पर जा रहा है। अब देखो एक चीज इसमें देख रहे हो कि सिंगुलर हो या सिंगुलर, पता चल रहा है दोनों में क्या यूज करेंगे, हैड। और सिंगुलर है तो हैड, सिंगुलर है तो हैड। इस नहीं पता चल रहा है, इसमें कहीं सिर्फ हैड ही है। तो हम सिंगुलर आए या सिंगुलर आए क्या यूज करेंगे, हैड। ठीक, गुड। नेक्स्ट डू या जज, करना, प्रश्न पूछना या नकारात्मक वाक्य के बनाने के लिए। डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू अर्न मनी, डू यू गो टू होम, हो सकता है ना। डू यू अर्न मनी यानी क्या तुम पैसा कमाना चाहिए। और देखो डू मतलब क्या, यू मतलब तुम, प्ले मतलब खेलना। इसको सिंगुलर में जब निगेटिव जाएंगे तो ये होता है, पता है ना, निगेटिव होगा, अफर्मेटिव नहीं होता है ना। ये अफर्मेटिव यस या यस लगता है, जब निगेटिव जाते हैं तब ना डू या डज यूज करते हैं ना। देखो डू मतलब क्या बता रहा है, ये में टेंस बता रहा है ना, टेंस बता रहा है। यू मतलब तुम, प्ले मतलब खेलना। क्रिकेट में क्या है, एक गेम है, लेकिन अगर आगे डू लग गया है तो क्या यहाँ पर देखो, अगर ये लगा यानी क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क, यानी सवाल पूछ रहा है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। देखो सी मेल है फीमेल है, मेल है, फीमेल है। सी डज नॉट सिंग, वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है। और देखो अगर अगला सेंटेंस बनाना है, करना, यहाँ पर यूज हो सकता है डू यू अर्न मनी, हो सकता है डू यू प्ले क्रिकेट, हो सकता है तुम क्रिकेट खेलने हुए या खेलते हो। नहीं डीड, देखिए यहाँ पर डू या डज था तो हम लोग इसमें क्या चल रहा था, है और हो, लेकिन प्रेजेंट में थे। अगर डीड आ गया कहाँ चले जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं ना। डीड भूतकाल में प्रश्न नकारात्मक वाक्य के लिए। डिड यू कॉल मी, क्या तुमने मुझको कॉल किया, कॉल किया था नहीं लगेगा ना इसमें, नहीं। डिड यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे कॉल किया। अगर कोई कॉल करे रिसीव ना करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, काट नहीं देते हैं।
काटोगे तो जान जाएगा कि उसमें क्या बनना में एटीट्यूड आ गया है। उठाते ही नहीं। नहीं उठाते नहीं, फोनवा को थोड़ा सा दूर कर देते हैं, कर देते कि नहीं। और कोई का फोन आ रहा है और हम उठाना नहीं, क्या करेंगे, थोड़ा सा फोनवा को दूर कर देंगे। अरे हट नहीं, आप कहाँ से फोन कर दी। ही मतलब वह, डिड कहाँ जा रहा है, आया या पास्ट में बात कर रहा है। नॉट मतलब नहीं, कम मतलब आया। फर्स्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। वह नहीं आया, कौन नहीं आया, किसी को भी बुला सकते हैं। अक्सर कौन नहीं आते हैं, मामा। कौन, कुछ भी। तो डी किसमें जा रहा है, पास्ट में। अब डू और डज है तो प्रेजेंट में। डिड पास्ट में। वाज और फ्यूचर में। इज एम आर विल और शैल फ्यूचर में। वह गाना गाएगी, वह काम करेगी, वह लात गाएगी। खाएगी, वो लात गाएगी। विल और सल सॉरी, विल और शैल कहाँ पर जाएगा लेके हमें, फ्यूचर में। यानी नहीं होता है यार, हम सोच रहे हैं आने वाले समय में एक करोड़ का मालिक होऊंगा, तो कहाँ हो रहा है काम, फ्यूचर में। मेरे 10 बंगले होंगे, एक बंगले में रानी रहेगी, दूसरे बंगले में दूसरी रानी रहेगी। इसी तरह कितने रानियां रहेंगी, 10 रानी रहेंगी। और कितने बंगले रहेंगे, 10 बंगले रहेंगे। यानी किसमें बात हो रही है, फ्यूचर में बात हो रही है ना। किसमें हो रही है, फ्यूचर में, कि हमारे पास 10 बंगले होंगे, 10 रानियां होंगी। लेकिन इस जमाने में संभव है, नहीं संभव है। ये कहीं नहीं संभव एक को नहीं संभल रही है तो 10 को तो बतिए छोड़ो ना, यही बात है ना। लेकिन रखना रख लो, नहीं रखोगे, बोलो। आई मतलब मैं, वीर कहाँ जा रहा है, आराम से, फ्यूचर में। गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा या जाऊंगी। आई तो नहीं पता चल रहा है लड़का है कि लड़की है, लेकिन ही हो जाता है तो मैं कल जाऊंगी, जाऊंगा तो नहीं, ही होगा तो जाऊंगा, सी हो जाएगा तो जाऊंगी। देखो यहाँ पर दे हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, विल और से में कौन यूज करेंगे, लेकिन देखो अब पहले हम लोग क्या होता है, आई और बी का क्या यूज करते थे, बताओ। सर वो नहीं, विल और सर में पहले हम आई और यू के लिए क्या यूज करते थे, आई विल देखिए अब समझ लो, आपकी जो प्राचीन समय हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आई और बी के साथ हम लोग विल भी यूज कर सकते हैं और सेल भी। लेकिन अब यहाँ पर कोई एक्सेप्शन हट गया है, ज्यादातर हम लोग क्या यूज हो रहा है, विल का यूज कर रहे हैं हम लोग। देखो वी मतलब हम, सेल क्या बता रहा है, बात क्या हो रही है, फ्यूचर हो रही है ना, बात क्या हो रही है, फ्यूचर में। बात किसकी हो रही है, विल मतलब जीतेंगे, हम जीतेंगे, कब जीतेंगे, फ्यूचर में। क्या करेंगे, मेहनत, तब न जीतेंगे। देखो समझ आया ना, देखो और आई और एम, इज एम आ है तो डिस्टेंस में, प्रेजेंट में। वाज है तो हाइड है तो हाइड है तो, और हाइड है तो विल और सेल है तो फ्यूचर। बड़ा धोखेबाज है अभी, इसे समझ गए ना हम लोग, और किसी को नोट नहीं करना है। कैन, देखो अब क्या होगा, कैन एबिलिटी को बताएगा, एबिलिटी मतलब कार्य करना चाहिए। कैन, कुड पास्ट में चला जाएगा, मस्ट ये भी एबिलिटी यानी तुम्हें हो जाएगा, मैं आई। देखो क्षमता या सकना, क्षमता योग्यता, बोले ना एबिलिटी यानी योग्यता दिखाने के लिए।
आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। क्या बता रहा है? जो क्या बता रहा है ना, मैं तैर सकता हूँ, फिक्स नहीं ना है। आई कैन स्विम। शी कैन सॉन्ग, वो क्या कर सकती है? गा सकती है। आई एम स्विम, मैं क्या कर सकता हूँ? तैर सकता हूँ। आई एम विन, मैं क्या कर सकता हूँ? जीत सकता हूँ। आई एम प्ले, मैं क्या कर सकता हूँ? खेल सकता हूँ। आई एम गो टू मार्केट, मैं कहाँ जा सकता हूँ? बाजार जा सकता हूँ। सी, सी मतलब वह। कैन क्या बता रहा है? क्षमता या योग्यता। गा सकती हूँ, या क्षमता है ना उसका गाना, या योग्यता है ना। इससे क्या पता चला है कि कैन और कुल आएगा तो किसके यूज करेंगे हम लोग? एबिलिटी। एबिलिटी मतलब योग्यता। योग्यता मतलब होता है मैं यह कार्य कर सकता हूँ, तुमको यह कार्य करना चाहिए, तुमको स्कूल जाना चाहिए। देखो यहाँ पर प्रेशर डाला है ना, तो तुमको स्कूल जाना चाहिए, यानी मस्ट यूज करेंगे, जाना चाहिए, तुमको प्रेशर दे रहा है। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। तो कैन किसके लिए यूज करेंगे? एबिलिटी के लिए। आई कैन स्विम, मैं क्या कर सकता हूँ? तैर सकता हूँ। आई कैन प्ले, मैं क्या कर सकता हूँ? खेल सकता हूँ। आई कैन स्विम, मैं क्या कर सकता हूँ? तैर सकता हूँ। आई कैन गो टू टेम्पल, मैं क्या मंदिर जा सकता हूँ। आई कैन ब्रोकन द हार्ट, मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ? दिल तोड़ सकता हूँ। बात सही है ना? होगा कि नहीं? आई कैन ब्रोकेट हार्ट, आई कैन ब्रोकन हार्ट, यानी मैं तुम्हारा दिल तोड़ सकता हूँ। योग्यता बता रहा है ना, मैं कर सकता हूँ, करूंगा कि नहीं करूंगा वो बात की बात है। सी, देखो सी कैन सिंग, वो क्या कर सकती है? गा सकती है। बात को हमारे दिमाग को ध्यान दो, हमारे सेंटेंस पर ध्यान दोगे, सुनोगे तुरंत वॉइस तुरंत तुम्हारे दिमाग से आएगा, ये बोलना चाहिए। सी कैन सिंग, क्या कर सकते हैं? गा सकते हैं। वह गा सकती है। सी कैन ब्रोकन द हार्ट, किसको क्या बोलेंगे? वह दिल तोड़ सकती है। सकती है, फीमेल है तो सकती है। ही कैन ब्रोकन द हार्ट, तो वह दिल तोड़ सकता है। ही कैन मतलब ही कैन, मान लो ठीक, वो क्या कर सकता है? वह चोर है, लेकिन अब यहाँ चोरी कर सकता है, तो क्या मान लो चोरी कर सकता है, इसमें एबिलिटी हो सकती है ना। नहीं ज्यादा मत करो, हमारे लिए कुछ रहने दो। कुल्ड ये अभी क्या है? सकता है, लेकिन किसमें? पास्ट में। किसमें है? पास्ट में। अब इसमें पास्ट में यूज करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? आई कुल्ड स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई है, आई कैन सॉरी आई कुल्ड स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कुल्ड ब्रोकन हार्ट, मैं तुम्हारा दिल तोड़ सकता हूँ। आई कैन सॉरी आई कुल्ड गो टू मार्केट, मैं मार्केट क्या कर सकता हूँ? जा सकता हूँ। देखो आई मतलब मैं, कुल क्या बता रहा है? किसमें जा रहा है? मैं भूखचाल में बता रहा है और क्षमता बता रहा है। स्विम मतलब तैरना। स्विम मतलब तैरना, मैं तैर सकता या सकता हूँ, सकता है या सकती हूँ। अगर पता नहीं होगा, ये तो नहीं पता चल रहा है ना कि मेल है कि फीमेल। अगर मेल रहेगा तो मैं तैर सकता हूँ, फीमेल है तो मैं तैर सकती हूँ। ठीक है, नहीं कैसे आई है ना, सॉरी हाँ सही बोले, मैं तैर सकती हूँ, सकती थी। सी कुल्ड, सी मतलब वह, सी यूज राइट क्या है? लड़का है कि लड़की? लड़की। कुल्ड मतलब सकता है, सकती। सिंग, सिंग मतलब गाना। वेल मतलब अच्छा। लेकिन देखो इसको जब हम गुड नहीं लिख सकते थे, लेकिन देखो आगे जब सही बता रहे हैं, आगे जो पढ़े हुए एक गुड है और एक वेल, दोनों अच्छे का यूज करते हैं, लेकिन किसमें किसका यूज करेंगे? जब लोग हम चैप्टर वाइज पढ़ते चलेंगे तब लोग हम जानेंगे। दोनों हम लोग को लगता है गुड भी अच्छा, वेल भी अच्छा,
लेकिन यही नहीं तो वही से देखो, इसको हम झूठ नहीं लिखे हैं कि इंग्लिश सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस बैंकिंग। जब चैप्टर में चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, गलतियां भी छाटते चलेंगे और टाइप वाइज भी पढ़ते चलेंगे। क्योंकि हमें देखो यहाँ पर एक बार जो पढ़ेगा या जो यूट्यूब से एक बार पढ़ेगा, सिर्फ बेसिक से एकदम एडवांस तक। आई कुड सी, मैं तैर सकता है या सकती हूँ। शी कुड सिंग अ रीड, वो अच्छा गा सकती है। ही लग जाए तो वो अच्छा गा सकता है। समझ गए ना। एक किसमें ले जा रहा है, प्रेजेंट टाइप का है। एक किसमें चल जा रहा है, पास्ट में। कैन का पास्ट क्या है, कुड। कैन का पास्ट कुड। शुड मतलब चाहिए, तुमको स्कूल जाना चाहिए। यू शुड, यू मतलब तुम, शुड मतलब चाहिए, स्टडी मतलब पढ़ाई करना। तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू मतलब तुम, वी मतलब सॉरी हमें, शुड मतलब चाहिए, हेल्प मतलब मदद, अदर मतलब दूसरों की। देखो यहाँ पर यस लगा है ना, ये क्या है, वी क्यूलर है ना, इस पे ध्यान दो। नोट करने को कितने बार बोले, थोड़ा सा घर पर एक बार मोबाइल नहीं देख सकते हो, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। वी क्या है, क्यूलर है, इसके लिए यस यूज हुआ है ना, यानी क्यूलर लोग हैं। तो हमें दूसरों को क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। लेकिन कोई दूसरों को मदद करता है, हाँ, कैसे, पेन देकर। पेन देकर। अच्छा, पेन दे देते तो दूसरे की मदद कर देते हो, ठीक। अगर किसी से लिफ्ट मांगो तो 70% लोग लिफ्ट नहीं देंगे, वो भी एक प्रकार की मदद है ना, नहीं देंगे। लिफ्ट मांगना और पैसा देकर जाने में अंतर होता है। लिफ्ट मतलब कि कोई व्यक्ति जा रहा है और हम उससे लिफ्ट मांगे, लेकिन बहुत दिमाग खराब होता है, कोई रोकता ही नहीं है। लिफ्ट मांग दो ना, 10 लोगों से मांगो लिफ्ट, उसमें से 8 से 9 लोग बोलेंगे भैया हम वहां से क्या जाएंगे, मुड़ जाएंगे और सीधे चले जाएंगे। बहुत उस समय दिमाग इरिटेट हो जाता है। फिर जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुमको किसी का मदद करने का मन नहीं करेगा, करेगा कभी नहीं करेगा। देखो शुड क्या बता रहा है, चाहिए। वी शुड हेल्प अदर, हमें दूसरों को क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। समझ गए ना। देखो यहाँ पर कैन, देखो कैन भी बस एबिलिटी बता रहा था, शुड भी क्या बता रहा था, एबिलिटी। और यह क्या बता रहा है, शुड भी मतलब क्या बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है। अब देखो मस्ट, यू मस्ट स्टडी, यानी तुमको पढ़ाई करनी ही चाहिए। ओए भाई, यू मस्ट स्टडी यानी तुमको पढ़ाई करनी ही चाहिए। यू मस्ट थीफ यानी तुमको चोरी करनी ही चाहिए। यू मस्ट ब्रोकन द हार्ट यानी तुमको दिल तोड़ना ही चाहिए। अगर मस्ट यूज करेंगे यानी अवश्य वो काम करना चाहिए। यू मस्ट वियर, ये मतलब पहनना नहीं, तो सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। ए सिंगुलर है, सिंगुलर है, ये आर्टिकल, सिंगुलर है कि आर्टिकल है, तो क्या बोले, देख कर बोलो, कितना बार बोले। यहाँ पर तुम्हारा दिमाग रहेगा तो तुम्हारी हर जुबान से निकली बातें सत्य रहेगी। वी मस्ट वियर अ हेलमेट, तुम्हें हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। वी मस्ट ओबे रूल, पालन करना। ओबे क्या होता है, पालन करना। तुम्हें क्या करना चाहिए, सॉरी वी मतलब हमें नियमों का करना चाहिए, अवश्य ही पालन करना चाहिए। वी मस्ट, अगर यहाँ पर सोचो वी मस्ट मतलब न करना चाहिए, क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ब्रेक, इसके लिए यूज कर सकते हैं ना, ब्रेक रूल। कल बोले थे ना ब्रेक यानी ब्रेक द रूल, यानी हमें नियमों क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, पालन अवश्य करना चाहिए। अगर बोल दिए वी मस्ट, वियर की जगह हटा रहे हैं, अगर वो लगा देते हैं तो, और यहाँ पर वो लगा देते हैं तो, तुम्हें घर अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें घर अवश्य ही
जाना चाहिए। और यहाँ पर देखो आई जगह आई, पीटोगे तुम लोग जिस दिन पीटोगे। आई खत्म हो गया। मस्ट प्ले क्रिकेट। इधर है, देखिए तुम्हें क्या करना चाहिए? क्रिकेट खेलना क्रिकेट चाहिए। जरूर से अवश्य खेलना चाहिए। तुम्हें अवश्य क्रिकेट खेलना चाहिए। तो काम खत्म। दही अब मिलते हैं किस दिन? राखी के बाद राखी के बाद नेक्स्ट डे। हम पिक्चर ही देख रहे थे टॉक्सिक। राखी पर ही थी, उसने अपनी बहन के लिए टॉक्सिक पिक्चर देख रहे थे। उसने अपनी बहन के लिए पूरा सब कुछ कर दिया है, मतलब पूरा नहीं है, पूरा राज करना, तो अपनी बहन के लिए राज कर दिया पूरा। तबाही गाने को इसमें तबाही। आप भी करेंगे।